अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 360 डिग्री फीडबैक का एम्प्लॉय के लिए क्या एडवांटेज है। अभी तक तो हमने बात की कि एचआर के लिए हमारे पास क्या एडवांटेज है, लेकिन एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि इस फीडबैक का उनके लिए सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि एचआर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है और एचआर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। इतने सारे लोगों से फ़ीडबैक लेने की क्या ज़रूरत है, एक लाइन मैनेजर से ले लो जिसके साथ हमारी अच्छी बनती है, बाकी लोगों से मत लो। तो बेसिकली आपको बाकी लोगों के साथ भी अच्छा होना पड़ेगा अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन का एज अ पार्ट अब बन के चलना चाहते हैं। इसी तरीके से एचआर को भी ये सोचना चाहिए कि उसको एडवांटेज ऑफ द एम्प्लॉय के लिए बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एम्प्लॉय जो है वो हमेशा गलत होता है, एचआर भी बहुत टाइम गलत होती है, क्योंकि जब वो डिसीजन लेते हैं किसी को हायर करने का उस टाइम के ऊपर वो सोचते नहीं हैं, और जब वो सोचते नहीं हैं तो एट दी एंड वो सारा ब्लेम जो है एम्प्लॉय के ऊपर डालते हैं, और वो अपनी सारी सेटिंग करके कहीं ना कहीं से आता है और फिर वो उसे एट दी एंड कहते हैं नहीं जी हमने आपको नहीं रखना। तो एचआर को भी पहले ये सोचना चाहिए कि हम बेनिफिशियल वे के थ्रू बनाएं और उस एम्प्लॉय को चांस दें अगर गलती कर ली है। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा ये मेथड है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और इन्फॉर्मेशन हमने सोर्सेज से कलेक्ट करनी है। तो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि आप किन लोगों से ये सोर्सेज कौन सी हैं और उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो काइंडली विज़िट कीजिएगा मेरी ये प्लेलिस्ट और उसके अंदर आप देख लें। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास इसके अंदर ये है कि आपके पास ये एक हॉनेस्ट असेसमेंट होती है। हॉनेस्ट असेसमेंट मीन कि आपके पास कोई भी इसको बायस नहीं कर सकता, ये आपकी बायस नहीं होगी। इसके अंदर सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आपके पास मुख्तलिफ डिफरेंट लोगों ने आपके पास जो है ये फ़ीडबैक दी हुई होगी। अगर कोई आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो इस फेवरेट ने अच्छी दी हुई होगी, अगर किसी से बुरी भी आपकी होगी तो कहीं से बैड भी आ सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास ये एवरेज आपकी फ़ीडबैक आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी हो या बुरी हो। तो ये ओवरऑल आपके पास जो डिफरेंट लोगों से कॉन्स्टेंट आपके बनते हैं उन सबको देखते हुए आपकी फ़ीडबैक ये आपको प्रोवाइड करेगा। एक और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट ये है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इनपुट होती है। अगर आप ये समझते हैं कि इससे ये पता चल जाता है कि किसने किसके लिए क्या फिल आउट किया है और किस तरीके से एम्प्लॉय अपनी एक जॉब काम कर रहा है, तो आपके पास ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, लेकिन एचआर के पास ज़रूर इसकी एक्सेस होती है। एचआर को पता होता है कि किसने क्या चीज़ साइन की है। लेकिन जो ओवरऑल जब आप रिव्यू और असेसमेंट जो एंड के ऊपर आपके पास कंपाइलिंग टीम होती है उसको ये पता नहीं होता कि किस तरीके से जो है ये असेसमेंट किन लोगों ने किन लोगों के लिए फ़िल आउट की हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वे है, आपके पास वेबसाइट के ऊपर सर्वेस फिल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो हैं उससे ये पता लगा सकें कि किसने किसके लिए क्या फ़िल आउट किया और कि कौन किसके अगेंस्ट है और कौन किसके बेनिफिट के अंदर है। तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है इसमें कि एम्प्लॉयज़ अपने आप को इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। हु आर यू, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कौन हैं और आप जो हैं वो अपने आप को किस तरीके से देखते हैं दूसरों की नज़रों के अंदर। तो अगर आप अपने आप को एज अ हॉनेस्ट देखते हैं दूसरों की नज़रों में तो आप सारे काम हॉनेस्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को एक फ्रॉडी किस्म का बंदा देखते हैं तो अपने आप को आप एक फ्रॉडी किस्म का बंदा दूसरों की नज़रों में देखेंगे। तो जो आप अपने लिए परसीव करेंगे इस चीज़ को जहन में रखें कि वही चीज़ दूसरे आपको परसीव करेंगे। अगर आप एक अच्छे ड्रेस्ड पर्सन होंगे तो दूसरे भी आपको इसी नज़र से देखेंगे। अगर आपके पास लिसनिंग स्किल्स नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग बोलते हैं, तो दूसरे भी आपको इसी नज़र से देखेंगे। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि जो चीज़ आपने परसीव करवानी है दूसरों को, पहले वो खुद आपको बनना पड़ेगा। देन एक और चीज़ इसमें आपके पास बेनिफिट आपके पास एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि आपके पास जो आपका सुपीरियर होगा या आपके पास जो एम्प्लॉय जो आप खुद हो, आपको ये पता ही नहीं होगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। सो बेसिकली आपके लाइन मैनेजर को ये नहीं पता या सुपीरियर मैनेजर को ये नहीं पता कि किसने आपके लिए क्या फ़िल आउट किया है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि वो आपको किसी किस्म की फ़ेवर नहीं दे सकता और वो आपसे किसी किस्म की फ़ेवर ले भी नहीं सकता। सो बेसिकली आपके लिए बेनिफिट है कि 360 डिग्री फ़ीडबैक के अंदर आपके पास एक ओवरऑल एक अच्छी सी फ़ीडबैक हर तरफ से बन के आ जाएगी और आपको ये पता भी नहीं होगा किसने बनाई है। तो इससे ये होगा कि अगर आपकी फ़ीडबैक बुरी आएगी, जैसे 3.3 आउट ऑफ 5 आएगी, तो आप उसके ऊपर ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपके सुपीरियर ने ही खाली 3.3 दी है, इसका मतलब बाकी लोगों ने भी दी है। इसी तरीके से अगर किसी की 4.5 आउट ऑफ 5 है तो इसका मतलब बाकी लोगों ने उसको अच्छी दी है और उसके सुपीरियर ने भी अच्छी दी है। सो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
फर्दर बेनिफिट्स में आपके पास जो है एम्प्लॉयज़ ने जो अभी तक कंडक्शन हुई है उसमें सारे एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि सबसे फेयर मेथड है, सबसे गुड मेथड है, क्योंकि इसमें आपके पास बायसनेस नहीं हो सकती। आपके पास जो है एक फेयर किस्म की जो रिज़ल्ट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को आएंगे और आप इसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को ये समझना चाहिए कि आप आगे सीख सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फेयर फीडबैक आए। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को आप वो सेम ट्रेनिंग दे रहे हो और आपने हर बंदे को जो है एक सेम लेवल के ऊपर जज करना है। तो जो आपके पास चीज़ मिस आउट होगी उसके ऊपर एचआर को चाहिए कि वो आपको ट्रेन करे, तो इसी वजह से एचआर इसे यूज़ करती है। फर्दर ये आपके पास जो है परफॉर्मेंस एनहेंसिंग के लिए यूज़ होती है और वर्क सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने की भी एक इंडिकेशन आपके पास ये देती है। तो आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग, आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ। अब ये सोचें कि अगर आपके पास जो है आप एक ही लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं, आपको 10 ईयर हो गए और आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, आपको कोई चीज़ नहीं की जा रही, तो ऐसे कैरियर का आपको क्या फ़ायदा होगा। 10 साल बाद आप एक ही प्लेस के ऊपर होंगे, जैसे आप मैनेजर गए और आप मैनेजर ही आगे मूव आउट हो रहे हैं और आपके पास लाइफ के अंदर और कोई चीज़ करने को नहीं है। तो बेसिकली आपने अपने आप को खुद रोका हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जो ऑर्गेनाइजेशन 360 फीडबैक को नहीं लेके चलती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने आप को खुद रोका हुआ है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती नहीं है कि वो खुद ग्रो करें और या उनके एम्प्लॉयज़ ग्रो करें। जो उनके पास एक नॉर्मली आ रहा होता है, मनी का साइकिल आ रहा है, वो उसी को चला रहे हैं, वही एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं और उसी के अंदर वो खुश हैं। तो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो ऑर्गेनाइजेशन अपना एक कैरियर विजन और एक स्ट्रेटजी लेके चलती हैं कि वो आगे किस तरीके से अपनी लाइफ में मूव आउट होना है जिन्होंने। देन आपके पास ये आपके ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव करती है और आपके पास जो है ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो आपके पर एक साइकिल चलेगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, जिसमें आप ओवर द ईयर इम्प्रूव करेंगे। ये हमेशा आपको पॉजिटिव की साइड पे लेके जाएगी, नेगेटिव की साइड पे नहीं लेके जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगी, ऑर्गेनाइजेशन आप पे इन्वेस्ट करना चाहेगी अगर आप उन्हें अलाउ करेंगे कि वो आप पे इन्वेस्ट करें। देन आपके पास जो है सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ होती है और स्किल गैप में। अब हर कोई ये समझता है कि आई एम दी बेस्ट, बट ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। अभी तक जितनी भी स्किल्स, शायद मेरे अंदर भी जो स्ट्रेंथ्स हों वो मेरे पास कंप्लीट ना हो और मेरे पास भी स्किल्स के गैप होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अगर एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है तो मेरे पास सारे स्किल्स के गैप कंप्लीट हों। तो 360 डिग्री फीडबैक मुझे फाइंड आउट करेगी कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। माइट भी जिस चीज़ को मैं जानता भी ना हूँ कि मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ क्या है, वो आपके पास इस फीडबैक में आपको वापस मिल जाए और आपके पास स्किल का गैप नहीं मिल जाए। जैसे आपको एक ट्रेनिंग दे दी गई लीडरशिप के ऊपर, अब आपको ये नहीं पता था कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है, लेकिन उसके बाद आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ गई। सो बेसिकली ये एट द एंड रिज़ल्ट आपको मिलता है कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ उसका बेनिफिट उठाता है। आपको जो भी ट्रेनिंग दी जाए एट द एंड और आपके लिए रिकमेंड की जाए, उसे लें। ट्रेनिंग एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरी चीज़ नहीं होती। ट्रेनिंग में जाके जो है वहाँ पे बैठ के समोसे पकौड़े खाने की बजाय उस ट्रेनिंग को जो है समझने की कोशिश करें और उसका वापस आके रिज़ल्ट दें। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं एक हफ़्ते के लिए कंपनी के पैसे के ऊपर हम गए हैं और वहाँ पे जाके हम अय्याशी करेंगे और जो है हम वहाँ पे सुनेंगे, देखेंगे और वापस आ जाएंगे और देखेंगे। ये होता है, चलता रहता है। इस तरीके की मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, क्योंकि मैं खुद एज ए एम्प्लॉय हूँ। सो बेसिकली आपने उसको पॉजिटिव वे में लेना है। देन ये आपके पास कंटिन्यूस लर्निंग और आपकी ग्रोथ के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। सो मैंने बहुत सारे बेनिफिट बता दिए। इन इतने सारे बेनिफिट जो हैं वो आपके पास इस 360 डिग्री फीडबैक के हैं, तो आप खुद सोचें। और मैं एचआर को ये कहूँगा कि एचआर जब इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, सो प्लीज़ कि आप जब एम्प्लॉयज़ की कंटिन्यूस ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करते हैं तो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचें। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपने गिनकर 10 बंदे को 100 में से ट्रेनिंग दे दी और बाकी सबको आपने कहा जी इनकी परफॉर्मेंस 3.3 थी, इनको नहीं देनी। सो बेसिकली एचआर को ये सोचना है कि अगर 3.3 है तो मैंने तब भी इनको कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, और अगर 4 है तो तब भी मैंने कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सो ये चीज़ अपने जहन में रखें एचआर वाले कि उन्हें दोनों तरफ से सोचना है, उन्हें एक तरफ से नहीं सोचना। उसके अलावा एचआर को अपनी स्किल्स के बारे में भी सोचना है, अपनी एक एवेल्यूएशन भी लेनी है। 360 डिग्री फीडबैक के अंदर एचआर की अपनी एवेल्यूएशन बहुत टाइम वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि और कोई बंदा उनकी ले ही नहीं सकता। सो इस वजह से जो है ये फीडबैक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपने यूज़ करना है एक पॉजिटिव मैनर के अंदर। ये वीडियो थी यहीं तक। आई होप सो कि मैंने डिटेल्ड एडवांटेजेस आपको बताए होंगे और आपको भी पता चल गए होंगे। सो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। शुक्रिया।